प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाए। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। इसके बाद अगर इन प्राकृत संख्याओं में अपने जीरो शामिल कर लें, यानी जीरो से स्टार्ट कर दें, इसे जाएंगी वही अनंत तक। यानी इसमें ये कहाँ से शुरू होगी? जीरो से। तो इनको बोल देंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। नंबर 3, इनके बाद पूर्णांक संख्याएं, यानी इन संख्याओं में माइनस वाली संख्या, यानी बीच में जीरो और दाईं तरफ यानी राइट साइड में धनात्मक संख्याएं जो प्लस की संख्याएं होती है, और लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ माइनस की संख्याएं, माइनस अनंत तक। ये सारे पूर्णांक यानी इंटीजर कहे जाएंगे। उसके बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ये आप सब प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सारी आप पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। तो मैं सीधा परिमेय संख्याओं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अपनी कक्षा 8 की बात करनी है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाली संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसे अंश व हर यानी भिन्न रूप में लिखा जा सके तथा हर शून्य न हो। यानी कोई भी संख्या जैसे 4/5 है, 2/3 है, 7/8 है, 9/11 है, इन सब में नीचे वाली संख्या जीरो नहीं है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। क्या 2 भी परिमेय संख्या है? क्या 5 भी परिमेय संख्या है? क्या 7 भी परिमेय संख्या है? हाँ जी, ये सारी परिमेय संख्या हैं। क्यों है? क्योंकि इन्हें भिन्न रूप में अपने लिख सकते हैं। जैसे 2 को 2/1, इसके बट्टा में 1 लगाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/1। जैसे 5/1, 7/1। तो ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं, तो मैं गुणधर्मों की बात करूंगा। जैसे पहला गुणधर्म है संवर्त का। संवर्त क्या होता है? जैसे एक खेल का मैदान है, इस मैदान में कुल 12 पहलवान हैं। अब इन 12 पहलवानों में से मैं किन्हीं दो के बीच कुश्ती करवाई, तो इनमें से कोई एक जीतेगा, दोनों जीतेंगे नहीं। तो जो भी जीता है, क्या वो इस मैदान में था? इन 12 पहलवानों के बीच था? हाँ जी, था। तो वैसे ही ये कोई भी 2 परिमेय संख्या ले मैं और उन दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़ करूं,
और जोड़ करने के बाद जो उत्तर मिले वो भी एक परिमेय संख्या होगी, तो वो योग के लिए संवर्त मानी जाएगी। ऐसे ही दो परिमेय संख्या लूँ और उनका घटाव करूँ, तो जो उत्तर मिलता है वो अगर परिमेय संख्या है तो वो घटाव के लिए संवर्त होगी। यदि मैं ऐसे ही गुणा करूं दो परिमेय संख्याओं का या भाग करूं, तो क्या जो उत्तर मिलता है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो इसे अपने चेक करते हैं। अभी जैसे एक परिमेय संख्या मैंने ली 2/3 और एक ली 1/6, इन दोनों का जोड़ किया, तो जोड़ करने पर मेरे पास संख्या जो मिली मुझे 5/6 मिली। तो 5/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही घटाव करते हैं। जैसे 4/5 में से मैंने 2/3 को घटाया, तो घटाने पर जो मेरे पास संख्या मिली मुझे 2/5 मिली। ये भी एक परिमेय संख्या है। और ऐसे ही मैंने गुणा किया, 3/5 को 4/6 से गुणा किया, तो गुणा करने पर जो संख्या मुझे मिली वो 4/10 मिली। ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर भाग करूं, 3/8 को भाग दे दिया 2/4 से, तो मुझे संख्या मिली 3/4। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने दो परिमेय संख्या ली, कोई भी दो, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग किया, तो जो उत्तर मिल रहे हैं मुझे वो भी एक क्या है, परिमेय संख्या मिल रही है। तो परिमेय संख्या संवर्त है। पहला गुणधर्म, परिमेय संख्या संवर्त है। और किन के लिए संवर्त है, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए परिमेय संख्या संवर्त है। अब यदि दूसरा गुणधर्म मैं देखूं, यहाँ मैं भाग की बात करता हूँ कि सभी संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं भाग के लिए संवर्त है। यदि हर जीरो, हर शून्य हो, यानी कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। अब जीरो को मैं लेकर भाग की प्रक्रिया करूं, जैसे 2/3 में भाग दूं जीरो का, तो क्या आएगा कि किसी भी संख्या में जीरो का भाग दें तो क्या आता है, अपरिमित। अपने नहीं बता सकते, अनंत आता है। तो अनंत क्या है, परिमेय संख्या थोड़ी है। तो यहाँ एक कंडीशन लागू हो जाएगी भाग के लिए कि वह सारी परिमेय संख्याएं जिनका वे सारी परिमेय संख्याएं भाग के लिए संवर्त है। अगर जीरो ना लें तो संवर्त है। अगर जीरो ले लिया, यानी एक परिमेय संख्या ली है जिसमें भाग देने वाली संख्या जीरो है, तो वो अपरिमेय उत्तर देगा, वो परिमेय संख्या संवर्त नहीं होंगी। तो जीरो को ध्यान रखना है, शामिल नहीं करना है। बाकी तीनों में जीरो शामिल कर सकते हैं। जीरो से गुणा करूँगा तो जीरो ही आएगा, तो वो परिमेय संख्या होगी। यानी इन तीनों नियम तो जीरो को लेकर भी सत्य है। भाग में स्पेशल ध्यान रखना है कि जीरो ना हो। जिस संख्या, कोई दूसरी परिमेय संख्या में जिसका भाग दे रहे हैं वो भाग देने वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो है तो वो असंवर्त होगी, संवर्त नहीं होगी। संवर्त निकालना है तो दोनों संख्याएं जीरो के अलावा कोई भी हो सकती है परिमेय संख्या। मैं दूसरे गुणधर्म की बात करूं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या है ये, जैसे दो कोई संख्या है, एक ए है एक बी है,
अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ए में बी जोड़ूँ या बी में ए जोड़ूँ, दोनों बराबर आएंगे, तो जोड़ने पर बराबर आते हैं, तो वो दोनों संख्या क्रम विनिमय होगी। ऐसे ही अगर मैं घटाव करूँ, ए में से बी को घटाया और बी में से ए को घटाया, ये दोनों बराबर कभी भी नहीं आएंगे, किसी भी संख्या में ऐसा नहीं होगा, चाहे पूर्ण है, चाहे पूर्णांक है, चाहे परिमेय है। ऐसे ही अगर घटाव करूँ, ये गुणा करूँ कि ए को बी से गुणा किया और बी को ए से किया, तो दोनों का जोड़ ये गुणा बराबर आएगा। और अगर भाग करें, ए में बी का भाग दें या बी में ए का भाग दें, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो परिमेय संख्याएं जोड़ और गुणा, जोड़ और गुणा के लिए तो क्या है, क्रम विनिमय है। परिमेय संख्याएं जोड़ और गुणन संक्रिय है जो, उनके लिए क्रम विनिमय, और घटाव और भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। जैसे दो परिमेय संख्या हैं, उनका जोड़ किया, जैसे 2/3 में 4/5 जोड़ा, या 4/5 में 2/3 जोड़ा, दोनों को हल करके अपने देख दिया। अब इनको हल किया तो इसका तो आंसर आया 22/15, और इनको हल किया तो आंसर वही सेम 22/15, तो दोनों का जोड़ बराबर है। तो ये योग के लिए कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय। ऐसे ही घटाव के लिए अपने देखते हैं, जैसे 3 में से 5 घटाया और 5 में से 3 घटाया, तो क्या दोनों बराबर है? 3 में से 5 घटाया तो माइनस का 2 बचता है, और 5 में से 3 घटाऊँ तो प्लस का 2 बचता है। -2 और +2 कभी भी बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ऐसे ही अगर बात करें अपने गुणन के लिए, 4 को 5 से गुणा किया और 5 को 4 से गुणा किया, तो दोनों का उत्तर बराबर आता है 20-20। तो सभी परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय है। ऐसे ही अपने बात करें भाग के लिए, तो मैं 10 में 2 का भाग दूं या 2 में 10 का भाग दूं, क्या दोनों का उत्तर बराबर आता है? 10 में 2 का भाग देने पर तो 5 आ गया, और 2 में 10 का भाग दिया तो 0.2 उत्तर आया, 0.2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब ऐसे ही एक और गुणधर्म है साहचर्यता। साहचर्यता में क्या है, जैसे 3 परिमेय संख्या लेनी, पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी। अब इन तीनों का जोड़ किया, यानी कि मैंने ए में पहले बी जोड़ा और जो उत्तर आया उसमें सी जोड़ूँ, और ऐसे ही अगर पहले मैं बी और सी को जोड़ूँ और जो आंसर मिले उसमें ए जोड़ूँ, ये दोनों बराबर रहते हैं, तो ये तीनों संख्या क्या कहलाएंगी? साहचर्यता। जैसे मैंने 2 और 5 को जोड़ा और जो उत्तर आएगा उसमें 6 जोड़ूंगा, 2 और 5 को जोड़ने पर क्या आया? 7, और 7 में 6 जोड़ा तो क्या आया? 13। ऐसे ही अगर मैं पहले इन दोनों को 5 और 6 को जोड़ूं और फिर जो आंसर मिले उसमें 2 जोड़ूं, तो 5 और 6 को जोड़ने पर क्या मिला? 11, और 11 में फिर 2 जोड़ा तो आंसर क्या मिला? 13। ये दोनों बराबर है। तो ये तीनों संख्या 2, 5 और 6 किस नियम का पालन कर रही है? साहचर्यता। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी परिमेय संख्याएं योग के लिए, ये क्या कर रहे हैं? अपने योग कर रहे हैं। योग के लिए क्या है? साहचर्य है।
सहचारी है। सभी परिमेय संख्याएं योग के लिए सहचारी है। ऐसे ही अगर घटाव की बात करें, मैंने एक संख्या ली 7, 7 में से मैंने 2 घटाया और जो आंसर मिला उसमें से 3 घटा दिया, तो 7 में से 2 घटाने पर क्या बचा 5, 5 में से फिर 3 घटाया तो क्या बचा 2। अब अगर पहले मैंने 2 में से 3 घटाया और फिर 7 में से इसे माइनस करूँ, 2 में से 3 घटाने पर क्या मिला -1, और इसे 7 में से घटाया तो क्या मिला मुझे, ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो गए, तो मुझे आंसर मिला 8। क्या 2 और 8 बराबर है? कभी बराबर नहीं होंगे। तो परिमेय संख्याएं घटाव के लिए सहचारी नहीं है। ऐसे ही गुणा की बात करें तो गुणा के लिए मैंने 3 संख्याएं ली, 3, 4 और 5 को। पहले मैंने 3 और 4 को गुणा किया, फिर जो आंसर मिलेगा उसे 5 से गुणा करूँगा। 3 और 4 को किया तो 12, और 12 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60। और ऐसे ही 4 और 5 का करूँ और फिर जो आंसर मिले उसे 3 से करूँ, तो 4 पंजे 20 और 20 को फिर 3 से किया तो 60, ये बराबर है। इसका मतलब क्या है, सभी परिमेय संख्याएं गुणन के लिए सहचारी है, गुणन के लिए सहचारी है। और भाग की बात करें तो 3 संख्या ले ली, 2, 10 और 20, ये तीनों परिमेय संख्या है। पहले मैंने 2 में 10 का भाग दिया, 2 में 10 का भाग, फिर जो आंसर मिला उसमें 20 का भाग दे दिया। ऐसे ही मैं 10 में 20 का भाग दूंगा और जो आंसर मिलेगा उसका 2 में भाग दूंगा। तो 2 में 10 का भाग देने पर यानी 2/10 लिखते हैं, तो 2/10 को यानी भाग देने पर 0.2 मिला, 0.2 में फिर 20 का भाग देना है। ऐसे 10 में 20 का भाग दिया तो क्या मिला 0.5, यानी 10 में 20 का ऐसे भाग देना है। तो मैंने 0 से तो 0 काट दिया, 1 में 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा 0.5, फिर 0.5 का जो आंसर मिला है उसका भाग देना है 2 में। अब 2 में 0.5 का भाग दिया ऐसे, तो पॉइंट के कारण ऊपर 0 लगा दी, फिर भाग देंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। और यहाँ भाग दूंगा मैं 0.2 में 20 का, तो पॉइंट के कारण नीचे 0 लगेगी और 2 से 2 कट गया, 1/100, 1/100 क्या होता है 0.01, ये 0.01 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? कभी बराबर नहीं है। तो सभी परिमेय संख्याएं भाग के लिए सहचारी नहीं है। इसके बाद इसका एक नियम और रह जाता है तत्समकता का, और तत्समकता है उससे पहले व्युत्क्रम पढ़ा जाता है, किसी संख्या का व्युत्क्रम निकालना। ये 2 अपने बाद में करेंगे, पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। यानी अपने परिमेय संख्याओं का क्या करेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ करना सीखेंगे अपने। जैसे 2/3 है, 4/5 है, इन दोनों का जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों संख्याओं का जो हर है 3 और 5, इन 3 और 5 का एलसीएम लूँगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालूँगा। इसमें 3 का भाग दिया पहले, तो 3 का 3 में भाग जाएगा तो 1, 5 में भाग जाता नहीं तो 5 का 5 उतार देंगे। फिर मैं इसमें 5 का भाग दूँगा तो 1 का 1, और 5 में 5 का भाग दिया तो 1। अब जो रिज़ल्ट मिला है वो 3 × 5 मिला है, 3 × 5 यानी 15, यानी 3 और 5 का एलसीएम कितना है 15। वो मैं यहाँ लाइन खींच के उसके नीचे रख दूँगा 15। अब इस 15 में क्या करना है, मुझे इस 3 का भाग देना है। 15 में 3 का भाग यानी इस संख्या का जो हर है उस हर से 15 में भाग देंगे,
15 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 5, 3 पंजे 15 यानी 5 आया। उस 5 का क्या करना है, इस 2 से गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो पहले मैं भाग दूँगा यानी 15 में 3 का भाग, और जो भी उत्तर मिलेगा उसको इसके अंश से गुणा कर देंगे 2 से। ऐसे ही सेम यहाँ करना है, 5 का 15 में भाग दिया और जो उत्तर मिलेगा उसे ऊपर वाले अंश से 4 से गुणा कर देंगे। 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आया, 5 को फिर इस 2 से गुणा कर दिया और 15 में से ही 5 का भाग दिया 3 आया, 3 को फिर 4 से गुणा कर दिया और बट्टा में जो 15 है वो चलता जाएगा। और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया और 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आ गया और फिर बट्टा में 15 है तो 15। अब 10 और 12 को बीच में निशान जोड़ है तो जोड़ करेंगे, योग करेंगे तो 10 और 12 हो गए 22, 22/15 यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 22/15। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, जैसे 3 कोई भी पूरी संख्या है, 3/6, 4/9 और 5/7 है। इन तीनों का जोड़ करना है तो मैं नीचे वाली संख्या अनुसार हूँ 6, 9 और 7 का क्या करूँगा, लघुत्तम लूँगा 6, 9 और 7 का। अब सबसे पहले 2 का तो किसी में जाएगा नहीं तो 3 का भाग जाएगा, 3 का 6 में गया 2 पर, 3 दूनी 6, 9 में जाएगा 3 दिए 9, 7 में नहीं जाता 7 का 7। फिर 2 का भाग दूँगा, 6 में 2 का भाग था यानी 2 से दे सकते थे पहले, कोई बात नहीं, अब 2 का दे दिया तो 2 1 कम 2 और 3 में नहीं जाता तो इन दोनों को ऐसे उतार देंगे। फिर 3 का तो 3 1 कम 3 और 7 का 7 और फिर 7 का भाग देंगे, 7 में जाएगा। जब यहाँ 1 1 आ जाए तो इन सब का गुणा करना है, 3 × 2 × 3 × 7 तो 3 दूनी 6, 6 थी 18 और फिर 18 को 7 से यानी इन सब का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आया 56, 126। ये 126 के इन तीनों चारों का 6, 9, 7 का क्या है लघुत्तम कितना है 126। लाइन खींच के इसे बट्टा में रखूँगा 126। अब मुझे क्या करना है, जो पहली संख्या है उसका हर का यानी 6 का 126 में भाग देना है और अंश से 3 से गुणा करना है। वही सेम आगे 9 का 126 में भाग देना है और 4 से गुणा करना है और फिर आगे सेम 7 का भाग देना है इसमें और गुणा किससे करना है, अंश से 5 से। अब 126 में 6 का भाग देकर 3 से गुणा करना है तो 126 में 6 का भाग दिया तो कितना आया 21 और फिर 21 को 3 से गुणा कर देंगे और 126 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा 14 आ गया। फिर 14 को 4 से गुणा कर देंगे, 126 में से ही 7 का भाग देंगे तो कितना आया 18 और फिर 18 को 5 से गुणा करेंगे और बट्टा में जो है 126 वो चलता जाएगा। फिर 21 को 3 से गुणा करना है तो ये कितना बनेगा 63, 14 को 4 से करेंगे तो 56, 18 को 5 से करेंगे तो 90 और पट्टा में फिर 126 वो चलता जाएगा। अब इन तीनों ऊपर वाली सारी संख्याओं का जोड़ करूँगा तो जोड़ करने के लिए 3, 6, 9, 0, 9 और 6 और 5 11, 11 और 9 20 तो इन सब का जोड़ आया 209 और बट्टा में क्या है 126। तो ये किसका उत्तर है, इन तीनों का योग आ गया 209/126। ये ऐसे दो प्रीमियर संख्याओं का जोड़ करना है। दोबारा देख लेते हैं, जैसे 2/3 और 4/5 का जोड़ करने के लिए जो हर है उनका लघुत्तम लिया और फिर उस लघुत्तम को लाइन खींच के बट्टा में लिख दिया
और उस लघुत्तम में 3 का भाग दिया और 2 से गुणा किया। वही सेम प्रक्रिया यहाँ, और फिर गुणा करने के बाद जो उत्तर आए उन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये संख्या बन गई। ऐसे ही इसमें किया, 6, 9, 7 का लघुत्तम ले लिया, 126 है वो बट्टा में रखा। फिर 126 में पहली संख्या का हर से भाग दे दिया 6 से, और 3 उसके ऊपर जो अंश है उससे गुणा कर दिया। ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें करना है। और फिर गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बट्टा में 126 है, तो ये इन सब का क्या है, जोड़ आ गया 209/126। अब जो आगे के जो योग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी एक PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आपको